बानों के सया पर लेटे भीष्म ने कृष्ण से कहा, तुम ईश्वर हो कन्हैया, पर एक बात मुझे बतलाओ, युद्ध भूमि में पांडवों की ओर से जो हुआ वह उचित था क्या? दुर्योधन के जंघा के नीचे प्रहार, आचार्य द्रोण का वध, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब उचित था क्या? आज का प्रसंग बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें तथा अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूं। अशोक कुमार शो में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में जहां तहां योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के पहिए और छज्जे बिखरे पड़े थे। वातावरण में घोर उदासी फैली हुई थी। गिद्ध, सियार और कुत्तों के उदास और डरावनी आवाजों से पूरा वातावरण भयावह हो गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले उन आवाजों के बीच उस सुनसान युद्ध भूमि पर उस सदी का सबसे महान योद्धा गंगा पुत्र भीष्म तीरों के सया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक्षा कर रहा था, बिल्कुल अकेला। यहाँ सूर्य उत्तरायण से मतलब है मृत्यु का शुभ समय। तभी उनके कानों में एक चिर परिचित मधुर ध्वनि पहुंची, प्रणाम पितामह। सूख चुके भीष्म के अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान उभर आई। आओ वासुदेव नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हें ही याद कर रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म कुछ पल चुप रहे, फिर पुनः बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राजाभिषेक करा चुके वासुदेव नंदन, जरा उनका ख्याल रखना। बुजुर्गों से खाली हो चुके महल में अब उन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछू कान्हा, अच्छे समय पर आए हो। इस धरती को त्यागने से पहले मेरे मन में कुछ भ्रम उठ रहे हैं, संभवतः वह समाप्त हो जाए। कृष्ण बोले, पूछिए ना पितामह। भीष्म बोले, तुम तो ईश्वर हो ना, एक बात मुझे बताओ प्रभु। कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूं। कृष्ण की बातें सुनकर असहाय पीड़ा में भी भीष्म ठठा के हंस पड़े। वे बोले, मैंने स्वयं कभी अपने जीवन का आकलन नहीं कर पाया केशव, इसलिए नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरती को छोड़कर जा रहा हूं कान्हा, अब तो ठगना छोड़ दे रे। न जाने क्यों कृष्ण भीष्म के करीब सरक आए और उनका हाथ पकड़ कर बोले, पूछिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, युद्ध भूमि में जो हुआ वह उचित था क्या? कृष्ण तुरंत बोले, किसकी तरफ से पितामह? पांडवों की ओर से या? भीष्म बीच में बोल पड़े, कौरवों के कृत्य पर चर्चा का अब कोई मतलब नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की तरफ से जो हुआ वह उचित था क्या? दुर्योधन के जंघा के नीचे प्रहार, आचार्य द्रोण का वध, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? कृष्ण ने गहरी सांस छोड़कर कहा, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं जिन्होंने यह सब किया है। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। इस युद्ध भूमि में मैं तो कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म बोले, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे केशव? विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध भीम और अर्जुन ने जीता है, पर मुझे पता है कि यह विजय तुम्हारी हुई है केशव, केवल तुम्हारी।
मैं तो तुमसे ही उत्तर पूछूंगा केशव। तब कृष्ण ने कहा, तो सुनिए पितामह, जो हुआ वह बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म बोले, यह तुम कह रहे हो देवकी नंदन? यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ऐसा छल तो किसी युग में भी हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार लेना पड़ता है। हर युग को अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनना पड़ता है। त्रेता युग राम के भाग में था, पर द्वापर मेरे भाग में आया। हम दोनों का निर्णय एक साथ कैसे हो सकता है पितामह? राम के युग में रावण जैसे खलनायक भी शिव का परम भक्त होता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी और अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखा करते थे, इसलिए राम को उनके साथ छल नहीं करना पड़ा। पर मेरे भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल सही है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या यह सही होगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आने वाला है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। कलयुग में तो मनुष्य को इससे भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, अन्यथा धर्म का समापन हो जाएगा पितामह। जब अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो वहां नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। उस समय वहां केवल महत्वपूर्ण होती है विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि हो सकता है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण बोले, ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठ जाना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो केवल मार्गदर्शन करता है। जो करना होता है वह मनुष्य को करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, इस युद्ध में मैंने कुछ किया क्या? सब तो पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है पितामह। युद्ध के प्रथम दिन मैंने अर्जुन से यही तो कहा था। यही परम सत्य है पितामह। अब भीष्म संतुष्ट हो गए थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो केशव, आज इस धरती पर अंतिम रात्रि है, कल मुझे संभवतः चले जाना हो। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट गए। लेकिन महायुद्ध के उस डरावने अंधकार में भविष्य का सबसे बड़ा जीवन सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो वहां नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर के भरोसे बैठने वाले कान खोलकर सुन लो, ईश्वर कुछ नहीं करते। जो करना होगा तुम्हें खुद करना होगा। इसलिए उठो, जागो और कर्म करो। तुम्हारी तरक्की का द्वार तुम्हारा कर्म ही खोलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। साथियों, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और इसे शेयर जरूर कर दें। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।